देश भर में नवरात्र की धूम शुरू हो चुकी है। आज पहला नवरात्र भी है और इसी के साथ हम आपसे साझा करेंगे नवरात्रि के 9 दिन 9 तरह की उत्तर प्रदेश की वास्तविक दमदार नारी शक्ति की। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा शंकर। आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। आज के इस पहले एपिसोड बेड़ी न बन सका समाज में बात करेंगे पहली आजाद भारत की महिला मुख्यमंत्री की, कि कैसे उस जमाने में उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई से कुर्सी की लड़ाई जीती। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे देश में चुनावों में वोटर्स के रूप में महिलाओं की भूमिका भले ही पिछले कुछ सालों से बड़ी हो, लेकिन राजनीति में राजनेताओं के रूप में उनकी सक्रियता आज भी पुरुषों के बराबर नहीं है। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन में अपना फर्ज निभाने से लेकर आजाद भारत में सरकार चलाने तक महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को नजरअंदाज किया गया जाता है। इसके बावजूद जब देश में महिला नेताओं की बात आती है तो आंकड़े थोड़े निराशाजनक होते हैं। ये तो बात है देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद की, लेकिन ज़रा सोचिए, आज के आधुनिक दौर में जब महिलाओं को राजनीति में किसी मुकाम को पाने के लिए अनगिनत बाधाओं से गुजरना पड़ता है, तो दशकों पहले की स्थिति कैसी रही होगी। वो महिलाएं जिनके लिए बेड़ी न बन सका समाज, इस सीरीज में हम बात करेंगे। आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ाद भारत की राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं देश की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी की। सुचित्रा कृपलानी, जिनका उत्तर प्रदेश से कोई नाता नहीं था, वो बंगाली थी और दिल्ली में पढ़ी थी। उन्हें सिटिंग मुख्यमंत्री को हटाकर सीएम बनाया गया। इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल आजादी के बाद देश में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब पार्टी के लोग ही नेहरू की सत्ता को चुनौती देने लगे। चुनौती देने वाले नेताओं में यूपी का एक बड़ा नाम सीबी गुप्ता यानी चंद्रभानु गुप्ता का था। राज्य के अंदर गुप्ता का नाम इतना मशहूर था कि दिल्ली में बैठे बैठे नेता असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए 1963 में कांग्रेस कामराज प्लान लेकर आई। इस प्लान के तहत पुराने लोगों को अपना पद छोड़ना था, ताकि देश के हर राज्य में पार्टी को मजबूत किया जा सके। इसी प्लान के तहत जवाहरलाल नेहरू ने सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा। सीबी गुप्ता के इस्तीफे के बाद देश और यूपी को अपनी पहली महिला सीएम मिली थी। उस वक्त साल 1963 में जब सीबी गुप्ता ने नेहरू के कहने पर इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन तब तक पार्टी के अंदर फूट पड़ गई थी। कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। वहीं सीबी गुप्ता के इस्तीफे के बाद समस्या आई कि सूबे का अगला सीएम किसे बनाया जाए। उस वक्त इस पद की दावेदारी रखने वाले कोई लोग नहीं थे, जिसमें चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमती नंदन जैसे महान नाम शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ सीबी गुप्ता नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले, तो कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से एक महिला को मुख्यमंत्री चुन लिया। इससे पहले देश के किसी राज्य में महिला ने सीएम पद का कार्यभार नहीं संभाला था, और इस तरह सुचित्रा बनी देश और यूपी की पहली महिला सीएम। सुचित्रा का जन्म पंजाब के अंबाला में हुआ था। आपको बता दें, उस वक्त तब पंजाब का हिस्सा था। उनके पिताजी डॉक्टर थे। सुचित्रा की पढ़ाई इंद्रप्रस्थ और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद से बीएचयू में लेक्चर हो गई। साल 1936 में उनकी शादी सोशलिस्ट लीडर जेबी कृपलानी से हुई। छोटी उम्र से ही राजनीति की तरफ रुझान रखने वाली सुचित्रा स्वतंत्रता संग्राम में उस वक्त जुड़ी जब आंदोलन में अपने चरम पर था। सुचित्रा साल 1942 में उषा मेहता और अरुणा आसफ अली के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई। आज़ादी के वक्त जब नोआखली में दंगे हुए, तब सुचित्रा की महात्मा गांधी के साथ वहां गई थी। बताया जाता है कि सुचित्रा दंगे के बाद ना खोली गई, तब वो अपने साथ साइनाइड का कैप्सूल भी रखती थी, ताकि किसी भी परिस्थिति में वो खुद को बचा पाए। साइनाइड कैप्सूल रखने का कारण ये था, उस वक्त महिलाओं के साथ बहुत रेप और लूटपाट जैसी घटनाएं होती रहती थी। उसके बाद भी सुचित्रा कृपलानी किसी से नहीं डरी। यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन देता है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और देखते रहिए आरएन टीवी उत्तर प्रदेश।